कभी आपने नोटिस किया है कि आप दिल से चाहती हैं कि आपकी लाइफ बदले, आप कुछ अपना करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट बने, अपने लिए टाइम निकालें, लेकिन फिर भी हर बार कोई ना कोई वजह बन जाती है। कभी घर के काम, बच्चे, पैसे, टाइम नहीं होता, या फिर दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझसे तो ना होगा। आपको पता है, मैं भी बहुत दफ़ा इसी जगह खड़ी रही हूँ। मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम टाइम की है, रुकावटें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सिचुएशन नहीं है, मेरा अपने बारे में कॉन्सेप्ट था। और जिस दिन मुझे ये बात समझ आई ना कि मैं अपने आप को किस नज़र से देखती हूँ, मेरी लाइफ के डिसीजन भी उसी नज़र से निकलते हैं। उस दिन से मैंने ख़ुद को डिफरेंट नज़र से देखना शुरू किया। आज मैं आपको इसी जर्नी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि शायद आप भी वही चीज़ चाहती हैं जो मैं चाहती थी, लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप खुद को असल में समझती क्या हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में वो नहीं मिल रहा हो जो आप चाहती हैं, बल्कि वो मिल रहा हो जो आपके अंदर से बिलीव करती हैं कि जो आप हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रहीन और आप देख रहे हैं फ़रहीन होम किचन। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जिससे आप अपनी आज सोच बदल सकती हैं। क्या पता एंड में आपका नज़रिया भी बदल जाए। मैं शुरू से एक ऐसी पर्सनैलिटी रखती थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो क्या कोई सुनेगा इसको, क्या मेरे बोलने की वर्थ है, क्या मैं बोल भी सकूँगी कि नहीं बोल सकूँगी, या फिर अगर मैंने कोई बात की है तो उसकी कोई वैल्यू है। क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि मैं जो बोलूँगी वो शायद गलत हो, या फिर कोई दूसरा सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट ना ले। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का और अपनी बात आगे रखने का। और मैं समझती थी कि नहीं, मुझे जैसे अगर मैं किसी बड़ी कम्युनिटी में गई या कहीं पे सोशलाइज़ किया तो बोलते हुए बहुत हिचकिचाहट होती थी और ऐसा लगता था कि अपना बोला हुआ मुझे गलत महसूस होता था। इसलिए मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती थी कि मैं चुप ही रहूं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बोलने में शर्म महसूस हो रही होती थी कि कैसे बोलूं कि ना बोलूं, इस तरह की कंडीशन हो जाती थी। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और फिर चुप रहने की वजह से ये भी मसला क्रिएट हुआ कि मेरे जहन में तरह तरह के ख़्याल आने लगे कि अगला क्या सोच रहा है, या फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से कि मैं अपने आप को किसी के सामने पेश नहीं कर पा रही, या फिर मैं अपनी बात कह नहीं पा रही। और जब मैं कह नहीं पाती थी तो मेरे दिमाग में खिचड़ी पकती रहती थी कि अगला क्या कर रहा है, अगला क्या सोच रहा है, और अगर मैं बोल दूंगी तो वो क्या सोचेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म किया। क्योंकि देखिए, हम जब अपनी इमेजिनेशन में होते हैं ना, कि हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे होते हैं, और किसी और के साथ कुछ हमने बात करनी है, या कुछ हमारे प्लान्स हैं, कुछ हमने फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ करनी है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, वो हमारी एक इमेजिनेशन में चल रहे होते हैं। तो मैंने इस चीज़ पर अपना काम किया और फिर मैंने वो अपनी जो मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन चल रही थी ना, मैंने उसको बाहर निकाला। किस तरह बाहर निकाला? अपने लफ्ज़ों के थ्रू बाहर निकाला कि जो मैं अंदर चाहती थी ना, अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब तक वो खिचड़ी हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, बस वो अंदर ही रह जाती है और फिर वो हमारे पास ख्वाब बन के रह जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें आप भी, जिस तरह मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और जब से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कॉन्फिडेंट हो के अपनी बात कह सकूं, लोगों को समझा सकूं। और जो भी मैं जिस टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियो बनाती हूं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको प्रॉपर अंदाज में वो बात समझा सकूं आप सबको। मुझे आज भी अपनी बचपन की बात याद है कि जैसे अम्मी के पास नानी की कॉल आती थी, और या फिर किसी खाला की कॉल आती थी ईद वगैरह पे, तो वो कहती थी चलो फ़रहीन से भी बात कराएं। छोटी होती थी, लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन या फिर उस टाइम पे वो थे PTCL वगैरह, वो पकड़ा हाथ में, तो
एक ही दम ऐसा होता था कि बस पता नहीं क्या हो गया है, और बात ही करनी नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी किस तरह बात करें। हालांकि खाला थी, खाला से किस तरह बात करनी है अब जाके समझ में आती है। और आजकल के आप बच्चे देख लें, माशाल्लाह कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, हमसे ज़्यादा ही वो बातें कर रहे होती हैं अपनी खाला चाचू मामों से। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना भाई, ये सीखा है कि अगर आप कुछ भी बात कर रही हैं ना, कुछ भी, चाहे वो फजूल ही क्यों ना हो, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से करें कि अगला सोचे कि हाँ इसकी बात में दम है और वो सुनने में भी इंटरेस्ट ले रहा है। इसी तरह हमारा जैसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हम सोचते हैं कि कुछ ग्रो कर लें। अक्सर ख़वातीन घर में बैठे बैठे यही सोचती रहती हैं हम क्या करें, हमें तो वो वाले रिसोर्सेज नहीं मिलते जिस तरह और लोगों को मिल जाते हैं। अब पहली मुश्किल तो यही खड़ी हो जाती है कि इजाज़त नहीं मिल रही भाई बाहर निकल के काम करने की। तो बस यही खिचड़ी पकती रहती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि बस ठूस। तो भाई सारी बात होती है इरादे की। जब आप कुछ करने की ठान लेना कि मुझे ये करना है, और जब आप सोच लें कि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो देखिएगा दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे, घर रहते हुए ही आप सब कर सकती हैं। मैं कर रही हूँ ना, मुझे भी पता है कि मैं किस तरह कर रही हूँ, और मैंने जिस तरह अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जज्बा है कि मुझे कुछ करना है, बनना है। और अपने आप को असल में बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, जो आपके अंदर है ना, जैसी आप अंदर हैं और जो आप सोचती हैं कि मैं ऐसी हूँ, आपने उस कैरेक्टर को बाहर लेके आना है, वही आप असल है। तो जब आप उसको बाहर निकाल के ले आएंगी ना, तो समझे आपकी मौजें हो गई, और इंशाअल्लाह आप देखिएगा आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, यानी कि नीचे से ऊपर तक का सफ़र करेंगी आप। क्योंकि देखें, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, मैं भी एक घरेलू ख़वातीन हूँ, घरेलू ख़ातून हूँ, और मैं समझती हूँ कि मुझसे मेरे जैसी और भी ख़वातीन होंगी जो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती होंगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो वो यही सोचती होंगी कि वो किस तरह करें। तो बस आपने हिम्मत करनी है, जो आप अंदर से सोच रही हैं ना, उसको बस आपने बाहर लेके आना है। बस ये छोटा सा काम करना है। देखिएगा जिस दिन आप ये कर लेंगी ना, उसके बाद आपके देखिएगा कैसे रास्ते बनते हैं, और आप कैसे अपनी सीढ़ियाँ परवान चढ़ती हैं, और कैसे आपकी कामयाबी का कदम चूमती है। मुझे पता है हम वो बंदियां हैं जो जिसको एक कोई बंदा आके बात सुना के चला जाए और पता भी नहीं चलता कि हाँ उसने कोई बात सुना के चला गया है। लेकिन अब बस इतना भी नहीं बोंगा बनना, बस अपने आप को प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंट बनाना है और अपने लिए काम करना है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।